सजोर पहनता, सजोर पहनता वीरांगना महारानी दुर्गावती था, वीरांगना महारानी दुर्गावती था, गोंडवाना साम्राज्य की महारानी वीरांगना दुर्गावती था, दादा मनमोहन साहब भट्टी था, दादा मनमोहन साहब भट्टी था। सेवा जोहार, मैं देवरावन भलावी। आज गोंडवाना साम्राज्य की महारानी वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर अरे ये पूरी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की टीम आज छिंदवाड़ा हजरी चौक, जिसे हम रानी दुर्गावती चौक कहते हैं, वहाँ पर हम सभी लोग आए हैं। साथियों, आपको बताते हैं कि महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस प्रत्येक वर्ष सिर्फ आदिवासी नहीं, समस्त आदिवासी समुदाय के साथ साथ गैर आदिवासी भी मनाता है। लेकिन हर हमेशा ये सोचनीय बात हो जाती है कि आज महारानी वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस है, लेकिन इसी साल सैकड़ों आदिवासी भाइयों की भी शहादत हुई है। हम आज महारानी वीरांगना दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर उनको सेवा जोहार करते हैं। उन तमाम आदिवासी क्रांतिवीरों को भी सेवा जोहार करते हैं जिन्होंने अपनी जल जंगल जमीन के लिए शहादत दिया। तो आज हम बात करेंगे बस्तर की, उस बस्तर की जहां पर आज 6 से ज्यादा आदिवासियों को नक्सली बताकर गांव के आदिवासियों को गोली मार दिया गया। उनकी भी आज हम यहाँ पर शहादत दिवस मनाएंगे। हम बात करेंगे छतरपुर जिला मध्य प्रदेश और वहाँ छोटा सा कस्बा है बक्सवाहा की। वहाँ की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि वहाँ के आदिवासी भी आज जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हो सकता है ये दमनकारी सरकार उन पर भी गोली मार दे नक्सली बताकर, लेकिन ये शहादत का जो समय है, महारानी वीरांगना का जो शहादत का जो समय है, उन्होंने भी शहादत अपनी जल जंगल जमीन को बचाते हुए अपनी जान की कुर्बानी दिया। और आज लाखों युवा लड़ेंगे, जल जंगल जमीन को बचाएंगे और समय आने पे हम कुर्बानी भी देंगे। लेकिन हर में तो सवाल और प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है कि आखिर आदिवासियों पे गोली क्यों चलाई जाती है? वो आदिवासी जो इस देश का मालिक है, जिसको कहा जाता है कि आदिवासी रियल ऑनर ऑफ इंडिया, इस देश का जो मालिक है आदिवासी, उस पर गोली कौन तानता है? ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन सी सरकार है जो गोली तानती है? आप तमाम लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। बस्तर में कौन सी सरकार है जो गोली तानती है? और बस्तर में जो सरकार है, उसी सरकार में आज लाखों आदिवासी सांसद विधायक बन के बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, जहाँ पर आदिवासियों को नक्सली बताकर गोली मार दिया गया, उसी सरकार में, उसी पार्टी में सैकड़ों आदिवासी नेता बने हुए, सांसद विधायक बने हुए। आज उनके भाई आदिवासियों भाइयों पे जब गोली बरसाई जाती है तो वो आदिवासी जुबान क्यों नहीं खोलता? आदिवासियों के जिन आरक्षण के बदौलत ये लोग सांसद विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, लेकिन जब उन्हीं के भाइयों पे, उनके समुदाय पे जब गोली तानी जाती है तो इन लोगों के मुंह में ताला क्यों लग जाता है? तो आप इस बात को समझ गए होंगे। ये बात साफ ये बात संदेश देती है कि ये लोग पार्टी के पूरे तरीके से गुलाम है। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी शीर्ष की दोनों पार्टियों में आदिवासी ठूस के भरे हुए हैं और ये लोग अनुसूचित क्षेत्र से, आरक्षित क्षेत्र से बाकायदा विधायक और सांसद चुनते हैं। लेकिन उन आदिवासियों के सांसद चुनने के बाद उनको गुलाम बना देते हैं और गुलाम बनाने के बाद अगर उनके ही भाइयों पे अगर नक्सली बताकर या आम नागरिक बताकर या दोषी बनाकर अगर गोली भी मार दे तो ये लोग चूचा भी नहीं करते। आज महारानी वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर वो लोग भी आज माला अर्पण किए, लेकिन उनको इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ रानी दुर्गावती नहीं, आज रानी दुर्गावती के जैसे छत्तीसगढ़ में एक महिला का बलात्कार करके उसके बाद उसका बलात्कार करके उसको नक्सली बता दिया गया, उसकी शहादत दिवस ये लोग क्यों नहीं मनाते? वो जीती जाती रानी दुर्गावती है। ये सिर्फ दिखावा है। उन तमाम लोगों को, तमाम पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि अगर इनकी बलिदान दिवस अगर सही मायने में आप बनाना चाहते हो तो उस हर आदिवासी भाई जो जल जंगल जमीन के लिए, समाज के लिए मर मिटता है, उनकी भी शहादत दिवस मनाओ। नहीं तो ये तुम्हारी झूठी शहादत दिवस मनाने की ये जो झोल है पूरी दुनिया और पूरा आदिवासी समाज देख रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। गोंडवाना के वास्ते, समाज का हर एक युवा बोलेगा और हमेशा बोलता आ रहा है। इसीलिए हम यही कहेंगे कि बस्तर में अभी सिर्फ बस्तर के आदिवासी वहाँ पूरे जंगल को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब आने वाले समय में पूरे भारत के आदिवासी वहाँ पर जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जो सरकार है कैसे लाखों आदिवासियों पर गोली तानती है। हमने भी चूड़ियां नहीं पहने, आदिवासी अपने पारंपरिक हथियार के साथ फिर से लड़ने के लिए सामने आएंगे। भले ही आप हमें नक्सली कहो, यहाँ जितने आदिवासी युवाओं को नक्सली कहो, हम अपने आप को नक्सली कहना पसंद कराएंगे, लेकिन अपने जल जंगल को जरूर हम बचाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं आज के वीडियो का यही वाइंड अप करता हूँ। अगले वीडियो में हम आपसे इसके बाद में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।